अरपा रेडियो द्वारा प्रस्तुत है टॉकचीत विद अरुण सीजन 1। सीजन 1 में सुनिए देश के अलग अलग शहरों के रंगमंच कलाकारों के साथ रंगमंच से जुड़े विभिन्न विषयों पर सामूहिक बातचीत। नमस्कार, सलाम, जय जोहार। अरपा रेडियो के कार्यक्रम टॉकचीत विद अरुण सीजन 1 में मैं अरुण भांगे आप सभी श्रोताओं और हमारे रंगकर्मी साथियों का स्वागत करता हूं। आज की टॉकचीत में हमारे साथ शामिल है योगेश पांडे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, हेमंत वैष्णव रायपुर छत्तीसगढ़ से, प्रीतेश पांडे जशपुर छत्तीसगढ़ से। आप तीनों रंगकर्मियों का स्वागत है। हम अपनी टॉकचीत शुरू करें इससे पहले आप सभी को कार्यक्रम में शामिल रंगकर्मियों का परिचय दे दें। सबसे पहले हेमंत वैष्णव जी रायपुर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी नाटक राजा फोकलवा के मुख्य अभिनेता हैं, जिस नाटक के अब तक लगभग 130 मंचन हो चुके हैं। इसके साथ ही इन्होंने राष्ट्रीय स्तर के बहुत से निर्देशकों के साथ में कई नाटकों में अभिनय भी किया है। अभिनय के साथ साथ आकाशवाणी के युवाणी में कंपेरर रह चुके हैं और उसके लिए लिखते भी हैं। हेमंत जी को अभिनय के लिए युवाओं को दिए जाने वाले पुरस्कार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अभिनय, संगीत, लेखन के साथ ही इनको छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाने और खाने का शौक है और इसके लिए ये देश दुनिया में जाने जाते हैं। हेमंत जी, आपका स्वागत है। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत सादर नमस्कार, जोहार। और हमारे साथ हैं प्रीतेश पांडे जशपुर छत्तीसगढ़ से। ये इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से स्नातक हैं और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से रंगमंच एवं फिल्म अध्ययन में एमए व एमफिल हैं। इन्हें संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अवार्ड ऑफ द स्कॉलरशिप टू यंग आर्टिस्ट से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन रायपुर में अभिनय के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इन सब के साथ में प्रीतेश जी ने लोकसभा 2019 का चुनाव भी रायपुर क्षेत्र से इन्होंने लड़ा था। प्रीतेश जी, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा जोहार, नमस्कार। हमारे साथ हैं योगेश पांडे जी। योगेश पांडे जी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं। पेशे से शिक्षक हैं। अग्रज नाट्य दल बिलासपुर के संस्थापक सदस्य हैं। अग्रज और दूसरी रंगकर्मी गतिविधियों के साथ रंगमंच में 27 सालों से सक्रिय हैं। एनसीईआरटी के साथ इन्होंने काफी काम किया है और थिएटर इन एजुकेशन पे इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई है। क्योंकि ये एक शिक्षक हैं तो इनका हमेशा बच्चों के साथ जुड़ाव रहता है और बच्चे इनके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। तो ये बच्चों के साथ में लगातार कुछ नवाचार कर रहे हैं और लगातार बच्चों के साथ नए प्रयोग कर रहे हैं। तो योगेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अरुण जी और अरपा रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आप सबके स्वागत और परिचय के बाद हम अपने विषय में आते हैं। श्रोताओं के साथ आप सभी को बताते हैं कि आज का जो हमारा विषय है, बाल रंगमंच बच्चों के लिए कितना उपयोगी है और वो उनको कितना असर करता है, ये हमारा आज का विषय है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले चाहूंगा कि प्रीतेश जी जशपुर से हैं, वो प्लीज अपनी बात रखें। बाल रंग जो है वो बच्चों के लिए कितना जरूरी है, कितना उपयोगी है? मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ एक छोटे से अनुभव से। जशपुर में एक बाल गृह है जहाँ पे जो 18 साल से कम के जो बच्चे जो गलती अपराध कर बैठते हैं उनको एक जगह पे रखा जाता है। बाल गृह है वो। तो पिछले कुछ महीने पहले जब मैं वहाँ पे रंगमंच की वर्कशॉप कर रहा था, 1 महीने की मैंने वर्कशॉप की थी, तो वहाँ पे लगातार उन बच्चों के साथ जिनका दिमाग एक तरीके का सेट हो चुका रहता है, क्योंकि भूल वश उनसे अपराध होता है, उसके बाद पुलिस या उनके आसपास के लोगों का जो नजरिया उनके प्रति बन जाता है और फिर धीरे धीरे वो अपराधी की श्रेणी में बढ़ते चले जाते हैं। तो उन लोगों के साथ मैंने जो काम किया था, मुझे एक बहुत अच्छी बात इसमें ये लगती है कि रंगमंच जो है, अगर बाल्यकाल की अवस्था में अगर बच्चों को अगर रंगमंच का प्रशिक्षण मिलता है तो उनका जो मनोविज्ञान है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनकी जो कल्पना शक्ति है, इसे हम बहुत हद तक डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि बाल्य अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जब हमारा मन बिल्कुल साफ होता है और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है और बस हम एक दिशा से भटक जाते हैं। तो उस दिशा में आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपकी इमेजिनेशन पावर पे काम करने के लिए बाल रंगमंच जो है वो बहुत अच्छा है। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में अगर जो सबसे मशहूर जो एक बिलासपुर में तो आप लोग करते ही हैं,
इसके अलावा भिलाई प्रतिवर्ष नेहरू स्वास्थ्य शिविर में बच्चों के साथ में वर्कशॉप करती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपनी जगह पर करते हैं। और आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जितने भी रंगकर्मी हैं वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उनको बच्चों के साथ काम करने का मौका मिले। इसकी सबसे बड़ी वजह जो मुझे लगती है, क्योंकि जब भी कोई रंगकर्मी बच्चों के साथ काम करता है तो ये बच्चों से ज्यादा उस रंगकर्मी के लिए प्रशिक्षण का काम होता है। उसके खुद के अंदर में एक नई तरीके की ऊर्जा अपने आप में डेवलप होने लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है। वाह, बहुत बढ़िया प्रीतेश जी। एक नई ऊर्जा बच्चों के साथ काम करने वालों को भी मिलती है। जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं चाहूंगा कि रायपुर से हेमंत वैष्णव जी हैं, वो प्लीज अपनी बात रखें। जहाँ तक के बाल रंगमंच है या रंगमंच ही क्यों, बाल कहानी हो, बाल नाट्य हो या बाल कविता हो या बच्चों से संबंधित कोई भी लेखन, ये बहुत चैलेंज का काम है। ये जी, बहुत ही बड़ा चैलेंज काम होता है कि अगर बच्चों के साथ काम करना। दिक्कत ये होता है कि जहाँ तक हम जितने भी अभी देखते हैं, नाटक हो चाहे साहित्य हो या कविता हो, ये लिखा तो बच्चों के लिए जाता है और लिखते बड़े हैं, लेकिन बहुत कम है जो बच्चों के स्तर पे आके लिखा गया। ये मुझे चैलेंज वाला लगता है, चाहे लेखक के रूप में हो, चाहे निर्देशक, चाहे पाठक के रूप में हो। जी, ये बड़ा मुश्किल काम है। अपने बहुत सारा मैं पढ़ते रहता हूँ लगातार बाल कहानी, बाल कविता, तो लगता है कि एक जो हम बड़े हो गए हैं तो अब अपने को लगता है कि ये बच्चे हैं, तो हम उस बच्चे के मन स्तर पे आके बहुत कम सोच पा रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि वो और ज्यादा बच्चों के रंगमंच को लेके बाल कहानी, बाल साहित्य है, उसका और गंभीरता के साथ काम करने की जरूरत है। मुझे ये ऐसा लगता है। जी, जी। इसके लिए हेमंत जी, शायद जी। आप ये जो चीजें सोचते हैं, इसके लिए ही आपने एक पुस्तक में प्रकाशित की थी बाल गुड़ी के नाम से, और आपने एक संस्था भी स्थापित की थी बाल गुड़ी के नाम से, और वो संस्था काफी बढ़िया काम कर रही थी। जी, आगे जोड़े आप प्लीज। एक दूसरा बच्चों के लिए रंगमंच या बाल रंगमंच इसलिए जरूरी कि केवल अभिनय करना, नृत्य करना, वेशभूषा पहनना ही नहीं होता, या अभिनय करके निकल जाना, ताली बजाना नहीं होता। रंगमंच अपने आप में संपूर्ण संस्कार है। इसे बच्चे मतलब सच और झूठ को परखता है, वास्तविकता को समझता है, तौलता है, गढ़ता है और परखता है। मतलब रंगमंच सारा संस्कार सिखाता है आपको। उसके अंदर में सारा है, रंग अभ्यास है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कैसे उठना, कैसे बैठना, आचार व्यवहार, संस्कार, सारा चीज बच्चों के रंगमंच में समाहित होता है। तो ये केवल अभिनय करना ही बच्चों के रंगमंच में होता, बल्कि उनके सारा अंदर एक संस्कार होता है। जो एक बोलते हैं कि एक कोई बच्चे हैं जिसको पूछा आप क्या बनना चाहेंगे, या डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी, वो तो आप बन सकते हैं, लेकिन ये जो संस्कार है, जो रंगमंच है, वो समाज देता है आपको एक बेहतर उपहार के रूप में। जी, जी। तो शायद हमको इसको समझना होगा और उस हिसाब से आगे काम करना होगा। वाह, बढ़िया हेमंत जी, बहुत बड़ी बात कही है आपने कि रंगमंच सिर्फ एक गतिविधि नहीं है, वो एक संस्कार है। जी, बहुत बिल्कुल। हमारे साथ हैं बिलासपुर से योगेश पांडे जी, जो बच्चों के साथ लगातार काम कर रहे हैं। योगेश जी, आपने प्रीतेश जी की भी बात सुनी, हेमंत जी की बात सुनी। मैं जितना आपको जानता हूँ, आपने बच्चों के लिए लगातार काम किया है, थिएटर इन एजुकेशन में काम किया है, क्योंकि आप शासकीय शिक्षक हैं, बच्चों के साथ में आप लगातार हैं। मुझे लगता है कि इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से सारी बातों को समेटते हुए आप अपनी बात रखेंगे। प्लीज योगेश जी। कोशिश करता हूँ जी। हेमंत भाई ने जो कहा और प्रीतेश जी ने जो कहा जी, उन मुद्दों को मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि दोनों अपने अपने क्षेत्र के बहुत माहिर हैं जी, और इन्होंने जो बात कही है अक्षरशः मेरा उससे समर्थन है। जी, लेकिन मैं बाल रंग को एक अलग अलग एंगल से देख पाया। मेरी फिलॉसफी जो है बाल रंग के बारे में, या बच्चों को नाटक क्यों करना चाहिए, या बच्चों के लिए नाटकों की जरूरत क्या है, इस पर मैं सोचता हूँ। तो एक्सपीरियंस द्वारा मैंने समझने की कोशिश की है। थोड़ा सा मैं एजुकेशन की तरफ जाता हूँ, चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन हो या इनफॉर्मल, यानी स्कूल की पढ़ाई हो, या जैसे हेमंत भाई फेसबुक के द्वारा हम सबको पढ़ाते हैं, या वो अपनी बिटिया को पढ़ाते हैं, या वो आसपास के बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रीतेश जी उन संप्रेषण जिले के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन भी हो या फॉर्मल एजुकेशन, सभी तरह के एजुकेशन में एक चीज बहुत ज्यादा अभी मिसिंग है, या जिसका अभाव देखने में आता है, वो बच्चों की भाषा। यानी बच्चों के पास वो भाषा नहीं है जिससे वाकई पढ़ाई होती, या भाषा की वो ताकत उनके पास नहीं है जिसका इस्तेमाल कर वो अपने विचार बहुत ही अच्छे तरीके से किसी दूसरे तक पहुंचा सकते। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ जी। एक सत्य घटना है मेरे साथ हुई। जब मैं मिडिल स्कूल में पढ़ा था, आज से करीब 7-8 साल पहले, तो वहाँ पर मैं क्योंकि गणित का शिक्षक हूँ, तो मैंने जैसे ही ज्वाइन किया वहाँ मैंने कक्षा 7वीं को पढ़ाना शुरू किया पहले दिन। तो मुझे एक समस्या आई कि जितने बच्चे बैठे थे उस क्लासरूम में, उसमें से करीब करीब 80% बच्चे वो त्रिभुज नाम के पाठ को पढ़ नहीं पा रहे। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको एजुकेशन की तरफ ले गया, जल्दी से खत्म करने की कोशिश करूंगा इस बात को जी। वो पढ़ नहीं पा रहे थे। अब वो पढ़ नहीं पा रहे थे, मतलब वो गणित नहीं समझ रहे थे,
ऐसा मैं नहीं मानता, ना उस समय मानता था ना अभी मानता हूँ। उनके पास भाषा ही नहीं थी। और ये एग्जाम्पल ऐसे समझ में आता है कि संसार के जितने भी सरल, कठिन और गूढ़ विषय हैं, सबको समझने के लिए आपके पास भाषा होनी चाहिए। और अगर थिएटर का इस्तेमाल कोई एक शिक्षक कर रहा है तो ये यकीन मानिए मेरा, और इस बात को गांठ मान लीजिए कि उस विद्यालय, उस कक्षा और गांव के बच्चों की भाषा तो बहुत तगड़ी हो जाए। और इसका इतना फायदा मिलता है, इतना फायदा मिलता है कि आप आंखों से इशारा बस करते हो और बच्चा आपको समझ जाता है। मैं भाषा के उस एक फेज की बात कर रहा हूँ जो शाब्दिक भी है और अशाब्दिक भी है। मतलब यदि छत्तीसगढ़ी, हिंदी, अंग्रेजी किसी भी भाषा का थिएटर कर रहा है, वो भाषा तो उसकी बहुत समृद्ध होती ही है। सबसे बड़ी बात अशाब्दिक भाषा, उसकी शारीरिक भाषा और इसी तरह का उसके अंदर स्किल आ जाता है समझने का। तो ये बहुत अद्भुत चीज मैंने स्कूल के बच्चों को नाटक गा के महसूस की। मतलब हिंदी भाषा तो बहुत अच्छी हुई है, कभी हम बहुत विस्तार से ये कुछ बातें शेयर करने की इच्छा है मेरी, पर अभी तो मैं इस नोट पर अपनी बात खत्म करूंगा कि हेमंत भाई ने जो बताया, सुतेश जी ने जो बताया, इन सारे साइकोलॉजिकल और सामाजिक गुणों के साथ साथ नाटक बहुत अच्छी भाषा देता है बच्चों। और वो बच्चा कहते हैं ना जब हम, तो वो 1 से 18 साल के बीच का मसला होता है कि इस उम्र में ही या इस दौरान ही भाषा का सबसे ज्यादा विकास होता है। इसलिए थिएटर सबको करना चाहिए, हर बच्चे को। जी बिल्कुल योगेश जी, आपने जो बात रखी उसको जिस तरह से मैं अगर एक लाइन में कहना चाहूँ, रंगमंच करते हुए बच्चों की जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत बढ़ जाती है, चाहे वो खुद को संप्रेषित करने के लिए हो या रिसीव करने के लिए हो, वो दोनों तरह से ही कम्युनिकेशन ज्यादा बेहतर हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात हुई है। जैसे प्रीतेश जी ने कहा कि कल्पना शक्ति उनकी बहुत बढ़ जाती है और वो और आगे बेहतर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हेमंत जी ने कहा कि रंगमंच एक संस्कार की तरह है। वाकई रंगमंच संस्कारी बनाता है, हमको बेहतर बनाता है, बिल्कुल। जीवन जीने के लिए बेहतर बनाता है। तो इन सब बातों के साथ में मैं चाहूंगा कि इस पे हमारे श्रोताओं को आप कोई संदेश देना चाहते हो कि वो अपने बच्चों को रंगमंच से जोड़ना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले हेमंत जी प्लीज। एक्चुअली क्या होता है, पहली बात तो एक पालक के नाते या घर के बड़े होने के नाते बच्चों को जैसे रंगमंच में जोड़ना है, क्यों जोड़ना है? सबसे पहली बात है कि उनके अंदर एक बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है बढ़ता है। जी, पहले अपने आप पर कि हम अपने अंदर कितने कॉन्फिडेंस है या हमारे अंदर कितने डर है, फिर हम अपने बच्चों को बाल रंगमंच में भेज के देखें कि हमें और उसमें कितना फर्क आता है। पता चलता है कि हम जितना कॉन्फिडेंस है उससे ज्यादा हमारे बच्चे या हम जिस बच्चे को भेज रहे हैं वो उनके अंदर डर खत्म है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। वाह। एक जी। दूसरा कि मैं लगातार लिखते भी रहता हूँ, करते भी रहता हूँ कि मेरा ये मानना है कि हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, चाहे पालक के रूप में, शिक्षक के रूप में या निर्देशक के रूप में, जिस रूप में हम बच्चों के साथ काम करें, जी, मेरा मानना है कि आपके कितने भी बड़े हो जाएं कि हमारे दिल में एक बचपन का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। और जिस दिन हमारे दिल से बचपन अगर खत्म, उस दिन मैं तो मानता हूँ सब कुछ खत्म। तो अगर आपको बच्चों के साथ काम करना है तो आपको वही आपके अंदर वो बचपना में आपको खुद से जब तक आप लौटेंगे नहीं, उनके हरकत में, उसके उद्दंडता में, उसकी शरारत में जब आप खुद को काम नहीं करेंगे और उसके अंदर निकालेंगे नहीं, तो फिर वो मजा नहीं आएगा। आपको खुद उसके अंदर बच्चा बन के घुसना होगा, जी, जी, परखना होगा, समझना होगा जी। और आप अपने विद्वता उनके ऊपर ना थोपे। उनके अंदर जो बाल स्वरूप है, उनके अंदर जो करने की जो क्षमता है, उसको हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं और उनके आधार पर हम उसको कैसे ढालें, वो बहुत बड़ी बात है। कि हम अपना जो इतनी आपको ऐसा करना है, आपको वैसा करना है, नहीं आप ऐसे चलो, आप नहीं, वो कैसे चलता है उसमें हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, मेरा प्राथमिकता उस पर ज्यादा रहता है जब मैं बच्चों के साथ काम करता हूँ। जी, जी, पता चलता है कि वो हमको सिखा जाता है कई बार। बिल्कुल। जगदलपुर में गया था, एक बाल गृह, वहाँ पे बच्चों की नाटक सिखा रहे, 3-4 दिन का वर्कशॉप था। मेरे पास एक हिंदी स्क्रिप्ट था बच्चों का, ठन पाल करके था, नाम बड़ा या काम उनके ऊपर था। फिर मैं बच्चों से बात कर रहा था, बच्चे तो गोंडी वाले, हल्दी वाले, घोरली वाले, पर्जा बोली बोलने वाले थे। अब मैं उसे हिंदी में संवाद करता था, लेकिन उनके साथ वो जुड़ाव नहीं हो पाता था। तो फिर मैं बताता कि ये ऐसा, केवल उसका थीम बताता है कि ऐसा ऐसा आप कैसे संवाद करोगे, आप अपनी लोकल बोली में बोलो। तो वो पता नहीं क्या सही बोलते थे क्या गलत बोलते थे, मुझे नहीं पता, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बोलते थे। समाज मेरे को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उनको ये बताता कि अभी आपको ये सीन है, ये भिखारी है, ये सब्जी बेच रहे हैं, तो आप हल्दी में कैसे बोलेंगे, गोंडी में कैसे बोलेंगे। तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलते थे। हालांकि मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन रिएक्ट ऐसा करते कि मेरे को सब कुछ समझ में आ रहा है। तो बड़े बच्चे और गदगद हो जाते, पूरे सर तो खुश हो रहे हैं, तो और अपने तरफ से जोड़ते थे। बड़ा मजा आता था। मैं कुछ समझ नहीं रहा था ना, लेकिन उनको लगता था सर खुश हो रहे हैं, सर बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, तो उनको लगता था नहीं हम अच्छा कर रहे हैं, तभी सर हमको इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो पता चलता है कि नाटक कुछ और बन गया, और जब फाइनल मंचन हुआ तो और मैं जो सोच के गया था, जो लिखा था, उनसे 10 गुना और बेहतर हो गया। वाह, बधाई आपको। इसके साथ ही प्रीतेश जी क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं? जी, बस मैं एक छोटा सा संदेश और एक उदाहरण भी देना चाहता हूँ
हेमंत जी ने बहुत अच्छी बात की रंग संस्कार की। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक तरफ तो मैच्योर थिएटर चल रहा है, डिग्री चल रही है, लेकिन वहाँ पे संस्कार रंग टोली है जो थिएटर एंड एजुकेशन को लेकर बहुत काम कर रही है। दूसरा, वॉल्टर पीटर थे गुजरात के, 2009 में उन्होंने कलर माई रील करके एक नाटक किया था जिसमें 2000 बच्चों को उन्होंने एक साथ नाटक करवाया था। 2000 अपने आप में 2000 बच्चों के साथ में, और ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। वॉल्टर पीटर का नाम, गुजरात, 2009 में। एक छोटा सा अनुभव देना चाहता हूँ कि भारत रत्न भार्गव जी है हमारे जयपुर में, 80 वर्ष उनकी उम्र है, बीबीसी के साथ लंबा काम किया, रंगमंच में काफी काम है। वो उनकी 80 वर्ष की उम्र है, लेकिन अभी वो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो नेत्रहीन बच्चे होते हैं, उनके साथ वो लगातार काम कर रहे हैं नाट्यकुलम के नाम से। तो अगर हम देखें कि ये जो बच्चों के साथ जो शिक्षा का जो महत्वपूर्ण बात है, ऑलरेडी दूरदृष्टि है, इसलिए है क्योंकि जो भी व्यक्ति रंगमंच से जुड़ता है उसके अंदर एक छठवीं इंद्रिय का विकास हो जाता है, और वही जो शिक्षण है, वो जो छठवीं इंद्रिय है, वो हमें लगातार प्रोत्साहित करती है कि हम जैसे हैं वैसे लोगों को और प्रोत्साहित करें। तो इसलिए शिक्षा का बहुत महत्व है और बाल रंगमंच का बहुत ज्यादा महत्व है। तो जितने भी लोग ये बात सुन रहे हैं, आपके आसपास जितने भी रंगकर्मी है या जो भी नाटकों की वर्कशॉप होती है, उसमें अपने बच्चों को जरूर भेजें। जी बिल्कुल, ये हमारी कल्पना शक्ति और इंद्रियां खोलने वाली ये प्रक्रिया है, पूरा ये संस्कार है। जी योगेश जी हैं बिलासपुर से, मैं चाहूंगा कि योगेश जी अपना संदेश भी हमें दें। संदेश तो भाई लोगों ने बहुत अच्छा दिया, और कुछ और जोड़ना मतलब और व्यवस्थित फैलाना ही होगा। तो संदेश कुछ नहीं है, बस बात है जो मैं हर एक घर के, हर एक पिता, हर एक माँ, हर एक पेरेंट को कहना चाहूंगा। यदि जीवन के जो नाटक है ना, इसमें भूमिका निभाने के लिए बेहतर एक्टर बनाना है ना, बचपन से ही नाटक सिखा। बिल्कुल, ये आज की हमारी जो बातचीत रही, जिसमें प्रीतेश जी थे जसपुर से, हेमंत वैष्णव जी थे रायपुर से, योगेश पांडे जी बिलासपुर से, तो इन सब की बातचीत से जो मुझे बात समझ में आ रही है कि बाल रंग बच्चों के लिए कितना जरूरी है। थिएटर से बच्चों को जोड़ना ही चाहिए, उनके अपने आत्मविश्वास के लिए, उनकी कल्पना शक्ति के लिए, उनके अपने व्यक्तित्व के लिए, वो आगे चलकर देश का एक अच्छा नागरिक बने, नेतृत्व कर सकें। इसके लिए बच्चों को बाल रंग से जोड़ना या थिएटर से जोड़ना बहुत जरूरी है। और कुछ नहीं, अगर मौका ऐसा नहीं मिल रहा है कि हम मंच पर कर पा रहे हैं या थिएटर कंटिन्यू कर पा रहे हैं, तो कम से कम देखने के लिए तो लेकर जाना ही चाहिए शुरुआत में। शायद उससे उनका खुद का ही मन बन जाए कि वो उस थिएटर से खुद अपने मन से जुड़ जाए। इस बात के साथ आज हम अपनी टॉकचीत को यहीं विराम देते हैं। अगली टॉकचीत तक मैं अरुण भांगे अरपा रेडियो की तरफ से आप सभी श्रोताओं और रंगकर्मी साथियों का धन्यवाद करता हूं और दुआ करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें। थैंक यू सो मच।